राजा की जो माँ है परिवार के लोगों से सिर्फ एक ही बात कह रही है कि बेटे से मैंने पूछा था कि बेटे तेरे कितने और दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं ना। माँ ने कहा कि इस बात को किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो 2 दिन राजा की आखिरी दिन होंगे। 2 दिन का इंतजार था कि माँ को कि बेटा 2 दिन बाद घर आने वाला है, लेकिन बेटे तो नहीं आया। बेटे की मौत की खबर आई। परिवार के लोगों को जब से राजा और उनकी पत्नी का लापता थी, ये उम्मीद थी। इस वक्त जहाँ बैठे हैं इसी जगह पर उनके परिवार के लोग बैठकर अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे, खास तौर पर उनके माता पिता। इसी जगह पे देखिए, इस वक्त उनके पिता उसी दरवाजे पे बैठे हैं और पिछले 13 दिनों से वो यहीं बैठे हुए हैं। पिछले 13 दिनों से उनको अपने बेटे का इंतजार था, माँ को इंतजार था। इसी दरवाजे बैठ के कि बस उनका बेटा आने वाला है, इस दरवाजे बैठकर अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। माता पिता के से को सबसे ज़्यादा अगर इन तीनों बच्चों में प्यार था तो राजा से था। राजा ही इस घर के सबसे मजबूत कड़ी थी, जो व्यापार संभालते थे, परिवार को एक साथ लेके चलते थे। और आज जैसे ही राजा की मौत की खबर उनके पिता, उनके परिवार के, उनके माता तक पहुंची है, उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। उस वक्त हम यहाँ पे मौजूद थे। कब आपको जानकारी मिली? मुझे जानकारी अभी आज मुझे मालूम पड़ा कि मेरे बेटे की वहाँ लाश मिली है, और उसके बाद वहाँ से वो प्लेन से उन्होंने भेज दिया। क्या कहेंगे आप? मैं ये चाहूँगा कि वहाँ सीबीआई की जांच पूरी कराए। सीबीआई से जांच करा। सीबीआई की जांच इतनी तेज हो कि मेरी बहू की भी वहाँ पे कोई पता नहीं चला है। बहू कहाँ है? बहू कहाँ है? जो जोड़ा साथ में गया था, वो जोड़ा में से एक कम हो गई। क्या मोदी जी से बोलो मोदी जी तो मेरे बेटे को और वहाँ से मेरी बहू को ढूंढ के दे। एक मौत घर पे आ गई और एक बहू नहीं मिल रही मेरी बेटी। क्या 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 सीबीआई जांच करवाए। इतनी सीबीआई लगाए कि मेरे को फटाफट जल्दी काम मेरे को मालूम पड़े मेरी बहू कहाँ है। बेटों से आपने पूछा भी एक सवाल कि बाहर कंडा क्यों जलाया, तो बेटों ने भी कुछ? बेटे से पूछा भी कंडा क्यों जला रहा, तो मुझे ना बताने के इसमें बच्चे बोलते हैं कि बोले पापा मच्छर काट रहे हैं। मैं दिन में मच्छर कहाँ काटते हैं? तो मेरी भी 60 साल की उम्र हो चुकी है। मैंने देखा कि कंडा जब जलता है जब कोई मर जाता है, तो मेरे जो मालूम मेरा बेटा ही मरा, बेटा मर गया तो कंडा जल गया। अब क्या बोलूँ मैं तो मोदी से एक ही चाहूँगा कि मेरी बेटी को वहाँ खोजबीन जल्दी करें। एक बेटे की तो लाश लाश आ रही है, मेरी बहू की कोई लाश ना आए। मैं विनती चाहूँगा मेरी बेटी को तुरंत से तुरंत छानबीन करके वहाँ से भेजो। सीबीआई की मांग मैं करना चाहूँगा। सीबीआई से जांच हो और जल्द से जल्द जो आपके बेटे के हत्यारे हैं वो पकड़े जाएं। आपकी जो बहू हैं सोनम, उनको जल्द से जल्द ढूंढ कर वो इंदौर ला सकें। हाँ, हत्यारा को कड़ी से कड़ी सजा है, सजा मौत की सजा उन्हें होना चाहिए। बस क्या राजा की इसी 11 मई को इसी जगह से धूमधाम से बारात निकली थी। यकीन नहीं हो रहा है, हमने भी देखा जिस गलियों में कल तक सहनाई और ढोल नगाड़े के साथ बारात निकली थी, आज वहाँ मातम पसरा हुआ है, सारी गलियाँ सुनसान हैं। वही रिश्तेदार जो कल तक शामिल हुए थे शादी में और आज इस दुख की घड़ी में इस घर आ रहे हैं। शादी में जितने आए थे परिवार के आए, ऐसे दुख में आए जैसे कि खबर लगी कि राजा रघुवंशी दुनिया में नहीं रहे। परिवार को यकीन नहीं हो पा रहा है। परिवार को यकीन नहीं हो पा रहा कि राजा मर गया। माँ के रो के हाल बेहाल हो गई है, संभालना मुश्किल पड़ रहा है। बहू ये कहती कि मेरा बेटा जिंदा आ रहा है, मगर तो मरा हुआ आ रहा है। परिवार दिलासा दे रहा है कि कुछ न मगर क्या राजा आप लोगों की हिम्मत है। राजा एक मेरा
होना बेटा था और पूरा घर बार वही संभालता था। आज वो चला गया तो मेरा तो एक कंधा ही चला गया, समझ मैं मर गया और जल्दी मैं भी मर जाऊंगा। क्या करूं? कमाने वाले नहीं रहा तो मैं भी जी के क्या करूं? क्या करूंगा? होना था बहुत माइंडेड बच्चा था मेरा, बहुत माइंडेड। सिवा उसने देखा कि मुझे बस कमाना है। मैंने बेटा आराम भी करे, बोलते पापा मैं टाइम से जाता टाइम से घर आता हूँ। मुझे क्या मालूम था घूमने का ऐसा हो गया उसे, अभी तक वापस आने को उम्मीद ही नहीं, अब लाश आ रही है बस। कभी कभी आप लोगों ने राजा को अपने से दूर नहीं भेजा था? आपने बताया कि राजा को आप अपने से दूर भेजते ही नहीं। घुसते ही दूर जाने का मना करता, नहीं जाना अपने को, अपना घर अच्छा है, आसपास कहीं घूमने चल रहा, मगर अचानक उसका कैसा मूड हो गया बस ऊपर वाला भगवान ही जानता है। राजा जो है उस परिवार की सबसे बड़ी नींव थे, सबसे मजबूत जो थे इस राजा ही। हाँ, राजा ही थे। पूरी घर की कमान राजा ही संभालता था इनके यहाँ। परिवार में सबसे छोटा था, बाकी बहुत माइंडेड और पूरी कमान संभालने वाला मामा का एक दाहिना ही हाथ था। वो सब कुछ पूरा बिजनेस उन्हीं के हाथों में, पूरी वही संभालता था राजा ही। और देखिए सबसे बड़ी बात है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस परिवार कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, दुख की घड़ी है, क्योंकि इन्होंने अपने नौजवान बेटे को खोया है। परिवार के जो लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि शायद आपको सुन के यकीन नहीं होगा कि शादी के जो एल्बम है, जो वीडियो है, वो भी अभी तक घर नहीं आए थे, उसके पहले राजा की मौत की खबर आ गई।